राजेंद्र प्रसाद मिश्रा जी और केशव प्रसाद दुबे जी। दो लोग और आ जाए। सभी को नमस्कार। मैं पार्श्वनाथ द्विवेदी, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवपुरवा, जिला सिंगरौली। मैं दिनांक 16/5/2025 से आज दिनांक तक इस प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थित रहा। जो निर्देश दिया गया है कि कुछ बिंदुओं पर हम लोगों को शेयरिंग करना है, तो जो 3 प्रस्ताव निर्धारित किए गए हैं, मानव, परिवार और समाज या सह-अस्तित्व, प्रकृति का सह-अस्तित्व। तो मैं मानव जो मेरा प्रस्ताव है, मानव को मैं पहले क्या समझता था कि जो शरीर है वही मानव है, यानी मैं और शरीर को अलग अलग नहीं देखता था। मुझे अब आभास हुआ कि मैं जो है हमारा वह मुख्य है, बाकी शरीर उसका साधक है। तो जो मुझे लगता था कि मैं को निरंतर सुख की आवश्यकता होती है, लेकिन मैं सुख जो समझता था शारीरिक सुख या शारीरिक सुविधाओं का उपयोग, जो भी सुविधाएं हम लोग उपभोग करते थे वह सुविधाएं हम लोगों को मिल जाए, उस सुविधा का उपभोग कर लें, उसी को सुख समझते थे। अगला प्रस्ताव है परिवार। परिवार के संबंध में बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं यानी स्वयं को निरंतर सुख की आवश्यकता है, उसी प्रकार परिवार का प्रत्येक सदस्य, चाहे अपने माता पिता हों, पत्नी हो, बच्चे हों, सभी को निरंतर सुख की आवश्यकता होती है। निरंतर सुख कैसे संभव है? निरंतर सुख के लिए जो हमारी आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताएं तो असीमित हैं, उन आवश्यकताओं को हमको सीमित करना होगा। यानी जो हमको ज़रूरत है उसी का हम क्रय करें, उसी का संग्रह करें, उसी का उपयोग करें। पहले मेरी यह मान्यता थी और रिश्तेदार लोग, दोस्त लोग कहते थे कि आप मोटरसाइकिल से स्कूल आते हो, आपके पास कार क्यों नहीं है? कार आपको ले लेना चाहिए, वेतन भी ठीक ठाक है। मैं बोलता था कि अभी मुझे कार की आवश्यकता नहीं है, मेरे बड़े पिताजी के यहाँ कार है, तो मुझे जब जरूरत पड़ती तो उनके कार का उपयोग कर लेता हूँ। तो मुझे जब व्यक्तिगत रूप से आवश्यकता महसूस होगी तो मैं क्रय करूँगा। और बाकी जो है कि आप इस प्रशिक्षण से क्या आपका कमिटमेंट है, क्या प्रतिबद्धता है, उसके बारे में बताने से पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब मुझको प्रशिक्षण का आदेश प्राप्त हुआ, सबसे पहले तो मेरा पहले बैच में ही नाम था, मुझे उसमें आना था। मेरे घर में कुछ काम था, गृह प्रवेश, मैंने घर बनवाया, उसका गृह प्रवेश का कार्यक्रम था। उसकी मैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, दोनों से व्यस्त था, थका हुआ था। मुझे लगा कि मैं इस भी प्रशिक्षण में शामिल न हूँ, अगला बैच जब होगा, अभी तो चलता रहेगा, उसमें शामिल हो जाऊँगा। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, इस प्रशिक्षण में जाना चाहिए। मैं जब यहाँ आया, मुझे वास्तविक उपयोगिता महसूस हुई कि इस प्रशिक्षण को लेना कितना आवश्यक है।